इस स्कूल में सभी लोग जादू करना जानते थे, लेकिन उनका लेवल कैसा है इसका फैसला स्कूल के टीचर करते हैं। सबसे पहले यह लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दूर रखी मोमबत्ती को जलाता है, पर टीचर के लिए यह जादू सिर्फ नॉर्मल था और दूसरे लड़के का लेवल तो पहले से भी कम था क्योंकि उसके आग में बहुत सारी चिंगारियां थी। प्रिंसिपल को मजबूरन इनको पास देना पड़ जाता है। अगले आने वाले सारे बच्चों का भी जादू बिल्कुल साधारण सा ही रहता है, कोई भी टीचर को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। फिर एक लड़की आती है, उसने अपनी केवल चुटकी उंगली से मोमबत्ती को जला दिया था। उसका आग का जादू लकीर की तरह बिल्कुल पतला और सटीक था, जिसे देख फायर एकेडमी के टीचर चौंक जाते हैं क्योंकि जादू को इतने अच्छे से कंट्रोल करना कोई मामूली बात नहीं थी। टीचर ने लड़की की क्षमता को पहचान लिया था। उसके बाद एक मोटा लड़का अपना जादू दिखाने आता है। वो उंगली को गोल गोल घुमाता है, लेकिन आग की जगह सिर्फ धुआं निकल रहा था। लड़का घबरा जाता है। उसने पूरा दम लगाकर आग की चिंगारी निकालने की कोशिश करी, लेकिन उसका धुआं इतना ज्यादा फैल चुका था कि सारे टीचर खांसने लगे थे, जिससे टीचर लड़के को नीचे वाले लेवल में भेज देते हैं। उसके बाद एक और अजीब लड़का आता है। बाकी के बच्चे हवा में आराम से उड़ सकते थे, लेकिन इस लड़के को हर जगह भारी भरकम वजन लेकर जाना पड़ता था। और जब टीचर उसे अपनी पावर दिखाने को कहते हैं तो बैग को खोलते ही लड़का तेजी से सीधा ऊपर चला जाता है। यह लड़का केवल सीधा ही उड़ सकता था, इसीलिए इसको भी नीचे के लेवल में रखा जाता है। आखिर में घुंघराले बालों वाली लड़की खुश होकर मंच पर आती है। उसने सोचा कि उसके रूप बदलने की पावर सबको चौंका दे, लेकिन टीचर उसे बिल्ली का पूरा रूप लेने को कहती है। यह सुनकर लड़की घबरा गई थी क्योंकि उसका रूप हमेशा कंट्रोल से बाहर हो जाता था। मजबूरन वो अपने दिमाग में बिल्ली के बच्चे की तस्वीर बनाती है और जल्द ही उसके चेहरे पर बिल्ली जैसे बदलाव आने लगते हैं। फिर अगले पल वो सफलतापूर्वक बिल्ली के बच्चे के रूप में बदल जाती है, जिससे लड़की खुश थी। पर सिर्फ 2 सेकंड बाद ही बिल्ली के पंख निकल आते हैं और फिर अलग ही जानवर बनकर हवा में उड़ने लगती है। उसकी शक्तियां बेकाबू हो चुकी थी। ऐसे अजीबोगरीब जानवर को देखकर प्रिंसिपल हैरान हो जाती है। अपनी शक्तियां दिखाने के बाद लड़की बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसे नहीं बताता कि उसे भी नीचे के लेवल में भेजा जा रहा है। मतलब जिनका लेवल खराब होता है उन्हें स्कूल से बाहर रखा जाता है और उनकी क्लास भी किसी कबाड़ खाने से कम नहीं होती है। टीचर बताते हैं कि जब तक उनका जादू अच्छे से काम नहीं करता तब तक उन्हें ऐसे ही स्कूल के बाहर पढ़ना होगा। यह एक जादुई स्कूल है जहाँ टीचरों से लेकर बच्चों तक अलग अलग तरह का जादू कर सकते थे। यहाँ तक कि आग से खेलने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन इनमें से कुछ छात्रों को स्कूल के बाहर पढ़ाया जाता था क्योंकि यह बच्चे अपने जादू पर नियंत्रण नहीं कर सकते थे। जैसे कि ये घुंघराली लड़की केवल एक बिल्ली बनना चाहती थी, पर हमेशा वो अजीबोगरीब जानवर में बदल जाती है। वही यह छोटी लड़की भी बहुत अजीब थी। बाकी के छात्र चीजों को अपनी तरफ खींच सकते थे, जबकि यह छोटी लड़की चीजों को केवल दूर फेंक सकती थी। मोटे के पास आग की जगह धुएं का जादू था और यह लड़का केवल सीधा ही उड़ सकता था। इन सब बच्चों को तब तक स्कूल के बाहर अलग से क्लास में पढ़ाया जाता है जब तक कि वो अपने जादू पर काबू नहीं पा लेते हैं। इसका कारण प्रिंसिपल बताती है कि पहले सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाता था, लेकिन एक लड़के ने काला जादू सीखकर स्कूल में तबाही मचा दी थी जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। तब से बेकाबू जादू वाले छात्रों को स्कूल से बाहर ही रखा जाता है। घुंघराली लड़की दूसरे छात्रों की मदद से अपने जादू पर नियंत्रण करना सीखती है ताकि प्रतियोगिता में वो टीचरों का मन बदल सके। घुंघराली लड़की ने स्कूल की बेस्ट लड़की से दोस्ती कर ली थी जिसका जादू पर कंट्रोल बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन उसकी दोस्त भी एक समस्या से जूझ रही थी। दरअसल यह लड़की एक काले जादू की किताब के चक्कर में फंस चुकी थी। काले जादू की किताब अजीब तरीके से लड़की को मिलती है और किताब के खोलते ही लड़की डर जाती है। जब वो किताब को फेंक कर अपने कमरे में गई तो काले जादू किताब अचानक उसके बिस्तर पर आ गई थी। इसके बाद किताब अपने आप खुलती है और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे थे, जिससे लड़की आकर्षित हो जाती है। और जब उसने किताब को उठाकर देखा तो पन्ने पर लिखा काला जादू बाहर निकलकर उसे घेर लेता है और सीधा उसके शरीर में घुस जाता है, जिसके बाद लड़की को अद्भुत शक्तियां महसूस होने लगी थी। फिर अगले दिन जब प्रतियोगिता होती है तो लड़की ने केवल आधे सेकंड में जादू से पॉपकॉर्न बना दिया था जो बिल्कुल परफेक्ट थे, जिसे देख लड़की के साथ साथ सारे बच्चे भी हैरान हो जाते हैं। तभी घुंघराली लड़की दौड़ कर आती है और अपना रूपांतरण जादू सबको दिखाती है कि वो अब पूरी तरह से एक बिल्ली बनी रह सकती है। लेकिन बिल्ली बनने के 3 सेकंड बाद ही अचानक उसका रूप बदल जाता है। वो अब बिल्ली, चमगादड़ और सुअर का मिश्रित रूप बन चुकी थी। यह देख प्रिंसिपल बहुत गुस्सा हो जाती है और लड़की को जादू खत्म करने को कहती है, लेकिन लड़की का जादू बेकाबू हो चुका था। तभी उसकी दोस्त मदद करने आती है। वो उसका पसंदीदा जादू दिखाकर उसे वापस नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग का गोला अचानक बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे देख वो खुद हैरान थी और वो कुछ कर पाती। उससे पहले ही गोला फट जाता है, जिससे घुंघराली लड़की वापस अपने मूल रूप में आ जाती है। किस्मत से घुंघराली लड़की घायल नहीं हुई थी। यह मोटा लड़का जादू से धुआं निकाल सकता है और यह लड़की जादू से चीजों को दूर फेंक सकती थी और इस लड़के के पास उड़ने की शक्ति थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसलिए टीचर लड़के को रस्सी से बांधकर उसकी ऊंचाई तय करता है। जैसे ही रस्सी खत्म होने वाली थी तभी अचानक लड़का खुद ही रुक जाता है। टीचर के रस्सी छोड़ने पर भी वो ऊपर नहीं जा रहा था, जिससे लड़का खुश हो जाता है कि वो हवा में उड़ सकता है। आखिर में घुंघराली लड़की रूप बदलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऑक्टोपस बिल्ली में बदल जाती है, जिसे देख इन लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये टीचर इन चारों बच्चों को जादू पर कंट्रोल पाने की ट्रेनिंग दे रहा था। दूसरी तरफ जादुई स्कूल की सबसे प्रतिभाशाली लड़की काले जादू की किताब के चक्कर में फंसती चली जा रही थी। वो जहाँ भी जाती किताब की आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। काली आत्मा के जादू के लालच में लड़की ने अपना शरीर आत्मा के हवाले कर दिया था, जिसके बाद लड़की काले जादू के वश में हो चुकी थी। फिर अगले दिन स्कूल की एनिवर्सरी पर यह लड़की जादू दिखाने सामने आती है। लड़की ने अपने जादू से एक बहुत बड़ा आग का गोला बना दिया था, जिसे देख प्रिंसिपल को कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है। लड़की पूरी तरह से काले जादू के वश में थी। उसके पीछे एक काली छाया नजर आ रही थी। तभी लड़की अचानक काली छाया में बदल
जाती है और एक राक्षस बन जाती है। इस भयानक दृश्य को देख सबके होश उड़ चुके थे। चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। तभी फायर एकेडमी की टीचर अपने छात्रों को एकजुट होकर राक्षस को मारने के लिए कहती है। फायर एकेडमी के बच्चों ने मिलकर आग का एक बहुत बड़ा गोला बनाया और राक्षस की तरफ छोड़ दिया, लेकिन आग का गोला राक्षस को छूते ही गायब हो जाता है। उसके बाद फ्लाइंग एकेडमी के छात्र मैदान में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो उड़ने लगे तभी राक्षस ने तेज गर्जना से उनको वापस नीचे ढकेल दिया था। उसके बाद रूपांतरण एकेडमी की टीचर अपने छात्रों को तुरंत रूप बदलने का आदेश देती है, पर राक्षस के जादू से सारे बच्चे गाय, कुत्ते, बिल्ली और मुर्गियों में बदल जाते हैं, जो किसी काम के नहीं थे। अब आखिरी आशा फोर्स एकेडमी वालों से थी। वो सारे मिलकर जादू से राक्षस को चारों तरफ से खींचने लगते हैं, लेकिन इससे राक्षस के 3 सर और निकल गए थे। चारों एकेडमी फेल हो चुकी थी। तभी प्रिंसिपल उन चारों बच्चों को बुलाती है जो अपने जादू पर कंट्रोल नहीं कर सकते थे। यह लड़की अपने बल की शक्ति से राक्षस को सिकोड़ने की कोशिश करती है, जिससे राक्षस वापस अपने मूल आकार में आ जाता है। उसके बाद मोटा धुआं फैलाकर राक्षस का माथा घुमा देता है। तभी टीचर उड़ने वाले लड़के को बुलाते हैं। लड़का उड़कर तुरंत राक्षस के पीछे पहुंच जाता है, लेकिन जब राक्षस उसको पकड़ने वाला था तभी लड़की अपनी शक्ति से भारी बैग को लड़के की तरफ फेंकती है, जिसके वजन से लड़का वापस जमीन पर उतर जाता है। आखिर में घुंघराली लड़की काली चमगादड़ बिल्ली बनकर राक्षस के चारों तरफ घूमती है, जिससे चक्कर खाकर राक्षस नीचे गिर जाता है। तभी प्रिंसिपल सबको राक्षस को खत्म करने का आदेश देती है, लेकिन काली बिल्ली बीच में आकर उनको रोक लेती है, क्योंकि घुंघराली लड़की अपनी दोस्त की जान बचाना चाहती थी जो काले राक्षस के जाल में फंसी हुई थी। घुंघराली लड़की राक्षस की तरफ बढ़ती है और आवाज लगाकर अपनी दोस्त को जगाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक राक्षस आग का गोला बनाता है, जिसे देख सब घबरा जाते हैं, पर घुंघराली लड़की जानती थी कि उसकी दोस्त किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। उसके बाद लड़की काले जादू से बाहर आ जाती है। घुंघराली लड़की की दोस्ती ने उसको बचा लिया था, जिसके बाद जादू को सही से कंट्रोल नहीं करने वाली ये चारों छात्र सभी एकेडमियों का गौरव बन चुके थे।